चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से सहाफियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस ने सहाफियों को वाजे कर दिया था कि गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड होगी। उसके बावजूद ये सयाको सबाक से हटकर रिपोर्ट की गई। सहाफी ने चीफ जस्टिस से तौसी से मुताल्लिक सवाल किया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर मिलने आए थे। वजीर कानून ने बताया था हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, अगर तजवीज किसी एक फर्द के लिए है तो काबिल कबूल ना होगी। चीफ जस्टिस के साथ वजीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। सहाफी ने राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सना से मिला ना उनके बयान का इल्म है। अगर इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो मुताल्लिका शख्स से किया जाए। एलामी में कहा गया, अफसोस है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गैर जरूरी तौर पर और गलत नशर किया गया। सियासी माहौल गर्म, पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीरें, एक दूसरे पर हमले, तेज कटीले जुमले। सेनेट में फैसल वाडा की तकरीर के दौरान हंगामा। पीटीआई की सेनेटर फलक नाज ने गाली दी तो फैसल वाडा भड़क उठे। चेयरमैन सेनेट का एक्शन, माफी न मांगने पर फलक नाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। फैसल वाडा ने अपनी तकरीर में वज़ीर आला केपी को ललकारा। कहा, आपकी जुल्फों की कसम, आप आएं, आपकी लट से लुटा कर बताएंगे। एक बटन दबाकर उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, फौज से मुज़ाकरात के लिए मर रहे हैं, मिन्नतें कर रही हैं। गंडा पुलिस खाकर गया, कह दिया जेमर लगे हुए थे। अरशद शरीफ केस में कैसा इत्तेफाक था कि बानी समेत तहरीक इंसाफ में सबको पता था कि क्या होने वाला है। आपने अपनी सियासत के लिए एक बहादुर और बेगुनाह शख्स को शहीद करवा दिया। हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। अली साहब बनता, ये जमीन फरोश है। जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, यहाँ से ऑर्डर आया है आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान आमने सामने। अली मोहम्मद खान ने शोला अंगेज तकरीर में कहा, गुज़श्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तकद्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद खान ने मुदाखलत की तो वज़ीर दिफा ने कहा, चीखने से काम नहीं चलेगा, ये लोग रंगबाजियां करते हैं। अली मोहम्मद इस काबीना का हिस्सा थे जिसने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। केपी का वज़ीर आला फेडरेशन को ललकारता है। 15 दिन में बानी को रिहा कराने का कहा है, 13 दिन रह गए हैं। लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। परसों जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई। शानदाना गुलजार बीच में बोली तो कहा, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूँ। कल जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहेंगे। एफआईआर कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने कहा, तमाम फुटेज मंगवा ली हैं, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजेस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ इसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असम्बली का एफआईआर में नामजद अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। अयाज सादिक से अपोजिशन हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने आईजी को हिदायत की, जो अरकान एफआईआर में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुअज़्ज़िज़ अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़राए का कहना है, स्पीकर ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया। किसी भी रुकनी असम्बली को असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया गया। अयाज सादिक आज के इजलास में ईवान को एतमाद मिलेंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रहा मुकदमे से डिस्चार्ज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल रात नकाबपोश अफराद ने 10 एमएनएस को असेंबली की हुदूद से गिरफ्तार किया। कल पार्लियामान पर हमला हुआ है, स्पीकर इंक्वायरी कराएं। सख्तियां की गई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 7 के बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करना जुर्म नहीं। हुकूमत की जानिब से जुडिशल पैकेज की शदीद मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। हमारे एमएनएस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवद, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई की मरकजी कयादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद तमाम कयादत नामजद। पुलिस अफसरान और अहलकारों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने अहलकार को थप्पड़ भी मारा। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौकफ है कि हमने बताया। स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमें तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं था। पार्लियामेंट में जो हुआ हुकूमत मना नहीं कर रही, हम उस पर खड़े हैं। तारिक फजल चौधरी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया का मौकिफ है कि स्पीकर को बताया गया था। पीटीआई दौर में तो पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे भी तोड़े गए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि मौजूदा पार्लियामेंटेरियन को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात का वाकया पार्लियामेंट पर हमला है। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर का शदीद तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी क्या बचा? स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, पार्लियामान में जो वाकया हुआ कोई इसकी तायीद नहीं कर सकता। जलसे में होने वाली तकरीर भी जमहूरी नहीं थी। पीटीआई अपनी मकबूलियत को संभाले, इसे दूसरों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल न करे। यहाँ कोई फरिश्ता नहीं, सबकी अलग अलग तारीख है। हुकूमत और अपोजिशन ब्रेक लगाएं, मुल्क की खातिर इत्तफाक राय पैदा करें। पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरू हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट का वकार मजरूह किया गया। मजम्मत न करने का मतलब यह है कि आप लोग इस वाक़ये को दुरुस्त समझते हैं। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पार्लियामान एक ऐसा फोरम बना दिया गया है कि हर कोई इस पर चढ़ दौड़ रहा है। चंद दिन पहले एक कानून जल्दबाजी में पास किया गया। पार्लियामान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हम इस्तेमाल हुए हैं। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं। सलमान अकरम राजा ने बताया, वज़ीर आला ने कल हुकूमती इदारों से तवील मुलाकात की। जलसे से मुतालिक और उस पर रद्द अमल पर तफसीली बात हुई। अली अमीन गंडापुर ने सहाफत की काली भीड़ों पर तनकीद की थी। जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर खुद बताएंगे कि कितनी बड़ी मीटिंग थी। अली अमीन को अगली बार जैम, गरम पैटीज और क्रीम भी मिलेगी। पठान गयूर कौम है, अली अमीन गंडापुर नहीं बदनाम न करें। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 2022 की पीटीआई असेंबलियों की फुटेज देख लें, किस तरह धावा बोला गया। कल जो पार्लियामेंट में हुआ उसकी हुकूमत जिम्मेदारी लेगी। एमक्यूएम की पार्लियामेंट में तरमीम या कानून साजी की आइन और कानून के मुताबिक हिमायत का इरादा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्लामाबाद में एमक्यूएम अरकान असेंबली के एजाज में इशाया। मुजव्वजा आइनी तरमीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराए का कहना है, एमक्यूएम अरकान ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अरकान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामान और जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए किरदार अदा किया जाएगा। इशाइये में 21 एमएनएज और 3 सेनेटर शरीक हुए। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है। बातचीत के दरवाजे बंद कर दें मगर खिड़की तो खुली रखें। हुकूमत नंबर गेम पूरे होने के करीब होगी।
اس لیے بل پیش کیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہے، اگر رکاوٹیں آئیں تو درجہ حرارت اور بڑھ جائے گا۔ عدلیہ سے متعلق حکومت کا بل منظور ہوا تو پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا نہیں، بانی پی ٹی آئی کے پاس آپشن نہیں ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کرانے کے لیے درخواست آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے صوبے میں سینٹ الیکشن کرانے کے لیے درخواست کی۔ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کی، جن جرنلسٹوں کی ان سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں انکنڈیشنل کرتا ہوں۔ جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے، نہیں ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے صحافیوں سے معافی پر یو ٹرن لے لیا۔ بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کے بیان پر غیر مشروط معافی مانگی تھی، آج بولے ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو بیان دیا بالکل ٹھیک ہے۔ نامور وکیل اور بے مثال سیاستدان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی کوششوں سے پاکستان مرز وجود میں آیا۔ قائد اعظم قیام پاکستان کے بعد 11 ستمبر 1948 کو وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ اعلیٰ سطح چینی تجارتی وفد بیتی گروپ کا SIFC کا دورہ، عہدیداروں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفد کو زراعت اور لائف سٹاک سمیت ترجیحی شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ سرمایہ کاری کے ماحول کی بہتری، پالیسی سطح کے اقدامات سے آگاہی دی گئی۔ وفد نے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد آئرن برادرز کمپنی لمیٹڈ کی زیر قیادت 4 نمایاں کاروباری اداروں پر مشتمل ہے۔ امریکی صدارتی مباحثے میں کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دوسرے پر الزامات۔ کیملا ہیرس نے کہا ٹرمپ امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ تجارتی خسارہ چھوڑ کر گئے۔ ٹرمپ نے جب اقتدار چھوڑا تو بے روزگاری انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ ٹرمپ نے ہمیشہ ارب پتی افراد کو ٹیکسز سے بچایا۔ چھوٹے کاروباری افراد کو ٹیکس میں $50,000 کی چھوٹ دوں گی۔ ٹرمپ پروجیکٹ 2025 کے ذریعے امریکہ میں آمریت لانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اپنی انتخابی ریلیوں میں لوگوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے مڈل کلاس پریشان ہے۔ موجودہ دور میں مہنگائی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ کیملا مارکیٹ سے ہے، یہ منتخب ہو کر امریکہ کو تباہ کر دے گی۔ پروجیکٹ 2025 میں کچھ اچھا اور کچھ برا ہے، لیکن میرا کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کیملا ہیرس کی انتخابی ریلیوں میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ کیملا ہیرس نے کہا امریکیوں کے خوابوں اور عزم پر یقین رکھتی ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسقاط حمل کی پالیسی امریکی خواتین کی توہین ہے۔ ہم حماس اسرائیل جنگ کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا کا فیصلہ درست تھا۔ آج امریکی فوجی کسی جنگ میں شامل نہیں۔ ہم نے یوکرائن کی مدد کے لیے 50 ممالک کھڑے کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا غیر قانونی تارکین وطن امریکی شہریوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بائیڈن ہیرس انتظامیہ چاہتی تو سرحد کو بند کر سکتی تھی۔ دنیا کے 168 ملک اپنے جرائم پیشہ افراد کو امریکہ بھیج رہے ہیں۔ ایران پر پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ موجودہ حکومت نے پابندیاں ہٹا کر اسے امیر ملک بنا دیا۔ میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر حماس کا حملہ کبھی نہ ہوتا۔ بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے انخلا کے لیے میرے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ امریکہ کو یوکرائن کی جنگ ختم کرنے کے لیے فوری معاہدہ کرنا چاہیے۔ مباحثے کے دوران ٹرمپ کی کئی بار حاوی ہونے کی کوشش، میزبان نے ٹرمپ کو روک دیا، بیانات کی تصحیح بھی کرتے رہے۔ ٹرمپ نے مباحثے کے دوران مداخلت پر کیملا ہیرس کو 2 بار خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ٹرمپ نے گفتگو میں سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کا ذکر کیا۔